वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीकेस इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंस को डिफाइन करेंगे, टाइप ऑफ सेंटेंस को पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन दबाएँ जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बड़े आसानी से मिल सके। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सेंटेंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज सेंटेंस। पहला सवाल ये है कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। ए वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे सार्थक अर्थ निकले सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। गो, कम, आई ईट ए मैंगो, ही राइट्स अ लेटर, व्हाट आर यू डूइंग, ये सब एग्जाम्पल हैं सेंटेंस के। नोट करने वाली बात है, ध्यान रखेंगे। नोट वन, किसी भी सेंटेंस में शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। नोट टू, प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। नोट थ्री, एक सेंटेंस में प्रायः दो या दो से अधिक वर्ड रहते हैं, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस एक वर्ड से ही बन सकता है, जैसे कम। ध्यान देने वाली बात है कि जब आप मैथ के किसी सवाल को बनाते हैं तो यदि अंक के आगे कुछ साइन नहीं लगा है तो पॉजिटिव मान के चलते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि इम्परेटिव सेंटेंस एक वर्ड से बन सकता है, जैसे कम, लाफ, गो, इसके आगे सब्जेक्ट क्या लगेगा, क्या इमेजिन करेंगे, तो ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट के रूप में यू लेते हैं। क्या लेते हैं? यू लेते हैं। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। अर्थ के अनुसार सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस हैं। पहला एसर्टिव सेंटेंस। डिफिनेशन, a sentence that makes a statement is called an assertive sentence। जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है वह assertive sentence कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में, he is going to school, you will come soon, गीता is not a good girl, not। एसर्टिव सेंटेंस में मूलतः सब्जेक्ट पहले आता है, फिर बाद में वर्ब लिखते हैं और अन्य। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप अति आवश्यक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू इल, हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, नॉट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी इंट्रोगेटिव वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ध्यान देने वाली बात है कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लिखना होता है। इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट, एन एडवाइस, etc is known as
इम्परेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध, सलाह इत्यादि का भाव स्पष्ट हो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कम हियर, प्लीज़ हेल्प मी, टेक मेडिसिन इन टाइम। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कर्स, ब्लेसिंग, विश, etc इज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से अभिशाप, आशीर्वाद, प्रार्थना, इच्छा इत्यादि का भाव व्यक्त होता है उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट सक्सेस, मे गॉड सेव यू, मे गॉड सेव द किंग। ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः में से शुरू होता है। आगे पांचवा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य से प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा इत्यादि का भाव व्यक्त होता हो उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, वेल डन, अल्लास आई एम ruined, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़ नॉट। ऐसे अभिव्यक्तियों में एक्सक्लामेशंस के बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन रहता है, अर्थात वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आवश्यक है। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दिखाए गए सारे कंटेंट आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कितना पसंद आया। धन्यवाद।